अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए मैं बना रही थी लंच में स्कूल में देने के लिए। रोज़ कुछ ना कुछ मसला होता है कि बंदा कहता है कि बच्चों को क्या दे, क्योंकि बच्चों के भी ज़रा नखरे होते हैं। एक दो दिन जो एक चीज़ लेकर चले जाते हैं तो फिर अगले दिन वो नहीं लेकर जाते। अच्छा, ये मैंने केक बनाया था घर में, चॉकलेट केक भी बना लेती हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ सैंडविच रख लेती हूँ, साथ में केक का एक पीस रख लेती हूँ और साथ में केचप रख ली है, पानी की बोतल रख ली है। मैं 5:45 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह, बच्चों को भी साथ उठा लेती हूँ। मगर जब बच्चे अपने रूम से निकलते ही नीचे आते हैं, थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं कि हमें सोने दो, और फिर थोड़ी देर जब वो वज़ू करके निकलते हैं तो हीटर के सामने बैठ जाते हैं। तो ऐसे करते करते लेट हो जाते हैं। तो हमेशा से ही फिर जल्दी होती है कि जल्दी करो, लेट हो रहे हो। और फिर मैं किचन में लग जाती हूँ, कभी उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देती हूँ, सैंडविच लंच में और सुबह नाश्ते में कुछ ना कुछ खा लेते, कभी कोई फ्रूट खा लेते, किसी को दूध बनाना पड़ता है, किसी को पराठा बना लेती हूँ। तो बस यही रूटीन होती है। अच्छा जी, बच्चे वगैरह चले गए थे और ये माशाल्लाह से हमारी फैमिली में उम्र से लोग आ रहे हैं। जब हम लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो फिर जो सेरे घंटे वगैरह जो फूलों वाले हार है वो फिर हम लोग को भी पहना देते हैं। और ये फिर मैं घर लेकर आ गई थी, यहाँ पर मैंने लटकाया क्योंकि इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी है। सुबह जैसे ही मैं कमरे में दरवाज़ा खोले अंदर आई हूँ तो इसकी खुशबू सारी कमरे ही फैली हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद साग लिया था। मैंने कहा कि मैं साग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना ख़ास साग नहीं बनाती, मुझे पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं, मगर इतना ख़ास मैं नहीं बनाती। तो मैंने दोनों को काट लिया। अच्छा, मैं साग को कभी भी जो पालक साग है मैं बॉयल नहीं करती, क्योंकि मेरे जहन में ये बात होती है कि जब इसको बॉयल कर लो तो सारी जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो तो पानी ही में चली जाती है, और ये तो इतनी जल्दी पक जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही पका देती हूँ और अच्छा पक जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि इसमें थोड़े से मैं आलू भी डाल लेती हूँ, ताकि ज़रा टेस्ट अच्छा आए। और टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया था, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा ऐसे आए हैं कि देखने में सुर्ख हैं मगर सख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल हंडी में पकते ही नहीं है। तो बस मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, एक गिलास के मतलब अपने हिसाब के मुताबिक से। और फिर मुझे हांडी में डालना होता है तो ये तो ग्रेवी भी ज़रा अच्छी आ जाती है और अच्छा भी लगता है। और रोज़ यही मसला होता है कि अब क्या पकाया जाए। मैं तो हमेशा से रात को ताज़ा सालन बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात ही को आते हैं। दोपहर को मतलब अब जो रात का बचा होता है वो हम खा लेते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अगर सालन कम हो तो फिर मैं साथ में कुछ और बना लेती हूँ। मगर हमेशा मतलब हर घर में तो ज़्यादा दोपहर को खाना बनता है ताज़ा, मगर हमारे घर में रात को मैं शाम को ही ताज़ा सालन बना लेती हूँ। जो भी कुछ मुझे बनाना होता है हम वो रात को खा लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। हाँ, संडे के दिन फिर सारा दिन वो घर पर होते हैं, तो फिर तो ये होता है कि कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा कर खा लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को वो शॉपिंग भी दिखाऊंगी जो हम लोगों ने उस दिन गुवाहाटी बाज़ार से की थी, जो मेरी बहन ने की थी। बस जाते जाते ही जल्दी से मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि हम जब घर पहुंच गए तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था और उसने घर जाना था। मैंने उसको कहा भी था कि रुक जाओ, खाना वाना खा के चली जाना, मगर वो कहती कि नहीं, बच्चे आए होंगे और बस फिर तंग कर रहे होंगे तो मुझे जाना है। तो जल्दी से मैंने वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि हम लोगों ने क्या लिया है, क्योंकि शॉपिंग तो उसने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। अच्छा जी, ये फाइनली हम लोग का मैंने साग बना लिया था, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और ये रात का कुछ सालन बचा हुआ था, मटर कीमा मैंने बनाया था, तो उसको भी दोबारा से मैंने तड़का दे दिया था, वो भी हम साथ में खा लेंगे। और साग भी काफ़ी माशाल्लाह मज़े का बन गया था, जिसमें मैंने आलू डाले थे, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। अच्छा जी, ये फिर हम गए थे, मुझे एक हांडी चाहिए थी, मिट्टी की हांडी। मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है आजकल कि मैं उसमें कुछ सालन वालन बना लूँ। तो ये हम बाहर निकले हुए थे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे लिए एक हांडी लेकर दे दे। तो बस जी, हम लोगों ने यहाँ पर हांडी ले ली थी। ये आप देख सकते हैं कि हम घर ले आए थे। और ये मैंने एक वीडियो में देखा था कि जैसे ही आप हांडी लेकर आए तो उसको पहले ऑयल्स लगाकर खूब अच्छी तरीके से 24 घंटों के लिए रख ले, उसके बाद फिर पानी में 24 घंटों के लिए भिगो के रखना है। अब मुझे जल्दी है कि जल्दी से मैं इसमें कुछ बनाकर देखूँ कि कैसा बनता है। वैसे मुझे इसमें थोड़ी सी इसके जो उसका मुंह है वो खुला वाला चाहिए था, मगर उनके पास नहीं था। तो ये मैंने आम सरसों का तेल लिया है और मैंने रुई ले ली है, और उसके अंदर मैं भिगो कर पूरी हंडी के अंदर। और जी, यहाँ पर अभी मैंने इस रूम की सफाई वगैरह नहीं की है, अभी थोड़ी देर में सारा का सारा रूम मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, हम लोगों ने तो हीटर निकाल लिया है, क्योंकि अब ठंड वाकई हो गई है। गैस भी अब अच्छी होती है, सुबह के टाइम होती है, मतलब अपने टाइम पर आती है। और सुबह जब बच्चे नाश्ता वाश्ता करते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, तो उस टाइम अच्छा हीटर वगैरह लगा होता है। अच्छा, जब मैं गुवाहाटी बाज़ार से शॉपिंग करके आई थी वो तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जो मेरी बहन की शॉपिंग है उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि उसको घर जाना था। मैं जल्दी जल्दी में मैंने वीडियो बना ली थी। अब मैं मोबाइल में चेक करी, मेरे मोबाइल में वो है ही नहीं, पता नहीं कि मुझसे डिलीट हो गई या फिर बच्चों ने डिलीट कर ली। तो चलें फिर मैं आपको अपना दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे इस तरह के प्लांटर के लिए चाहिए होते हैं, जो अक्सर आपको या तो लाट में मिल जाते हैं या फिर लंडा में मिल जाते हैं, लंडे बाज़ार में मिल जाते हैं। तो ये मुझे मिला था और ये 2 का पेयर था। और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने दूसरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मुझे 200 रुपये का एक मिल रहा था और वो 500 का खैर
2 कह रहे थे, मैं उसको 400 का 300 का कह रही थी, मगर 300 का उसने मुझे नहीं दिए। और उस वक़्त मेरे ज़हन में कुछ आइडिया नहीं था कि इसके अंदर मैं क्या रखूँगी। मैंने कहा था कुछ भी रख लूँगी, ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी, मगर जब मैं घर आई और मैंने इसके अंदर ये प्लांटर रखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के अक्सर रखे होते हैं जो आप लोग ऑनलाइन अक्सर मैं चेक करती हूँ तो ये बहुत महंगे बोलते हैं, मतलब हज़ारों के हिसाब से 2000 2500 रुपये का एक प्लांटर का इस तरह कहते हैं। तो ये मुझे सिर्फ 200 रुपये का मिला है। तो इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है गुवाहाटी बाज़ार में। अच्छा, दूसरा जो मैंने पहले ये भी मैंने गुवाहाटी बाज़ार ही से लिया था। एक में मैंने चाय की पत्ती डाली थी और इसमें मैंने चीनी डाली थी। अच्छा, इसका जो ये ढक्कन सा है तो ये ज़रा लूज़ है, तो शुरू में तो इसको मैंने धो के रखा हुआ था तो इसमें टाइट था, तो इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी। और फिर कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चुंडियाँ आ गई थी। जो छोटी-छोटी चुंडियाँ होती है वो इसके अंदर आ गई थी। फिर मुझे अफ़सोस भी हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जार का था, मगर इसका ये ढक्कन जो है तो थोड़ा-सा लूज़ है और चुंडियाँ तो फिर अपना काम कर देती है। थोड़ी-सी जगह में भी वो अंदर जाकर छीनी खाती रहती है। तो फिर उसके लिए मैं इस तरह का एक डब्बा लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैंने चीनी डाली है और ये बिल्कुल टाइट बंद हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है तो आम बाज़ारों में नहीं मिलती, ना ही कुछ मार्ट वगैरह में मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों ने लेनी हो किसी भी चीज़ के लिए, इसके अंदर आप बिस्किट्स वगैरह रख सकते हैं, मतलब जो स्नैक्स वगैरह होते हैं कुछ भी बच्चों के वो आप रख सकते हैं। तो ये भी मुझे 200 रुपये का मिला है। मतलब वहाँ पर आप लोगों को 200 100 150 300 के रेंज में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। या तो फिर 2-2 का सेट होता है या फिर 3 का सेट होता है, तो या फिर एक ही आपको इस तरह मिल जाता है। तो अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है जो काफ़ी ज़्यादा बस इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जब मैं जाती हूँ तो मुझे वहाँ पर काफ़ी मतलब कुछ मिल जाता है। तो शॉपिंग तो मेरी बहन ने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी और उसकी बस अब मैंने तो शुरू में आप लोगों से कह दिया था कि मैं उसकी शॉपिंग दिखाऊंगी, मगर खैर कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर धो रही थी कपड़े, क्योंकि ये जो कमरे का सेट है वो मैंने पूरा कवर जो है मैट्रेस के कवर है, जो तो तकियों के कवर है, वो सब कुछ मैंने उतार लिया था। यहाँ पर मैं लोड लगा ली थी मशीन का एक फुल, क्योंकि रोज़ ही तकरीबन 1-2 लोड लग ही जाते हैं, कुछ ना कुछ धोने पड़ते हैं। या तो फिर ब्लैंकेट्स वगैरह जो एसी के पतले वाले कंबल है वो भी पड़े हुए हैं, अभी उसको भी मैंने धोने हैं। तो यहाँ पर सेट मैंने डाल लिया था। कुछ मेरे पास तकियों के गिलाफ पड़े हुए थे वो मैं डालूंगी, वो भी साथ साथ मशीन में। ये जो मैं हांडी लेकर आई थी इसको तकरीबन 24 घंटे हो गए थे पानी में भिगोते हुए, और अभी मैं बना रही थी सालन। मैंने एक वीडियो में देखा था कि जब भी आप इसमें कुछ बनाएं तो कोशिश करें कि कोई दाल या शोरबे वाला सालन बनाए तो अच्छा होता है, क्योंकि जितना पानी इसने और भी पीना होता है तो ये पी लेती है। तो खैर मैंने आज लोबिया बनाना था, मतलब कलूल बनाना था, तो मैंने सोचा कि इसी में बना लेती हूँ। मैंने लोबिया को बॉयल कर लिया था प्रेशर कुकर में। अब ये हांडी मैंने निकाली है। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी थी तो उसमें जैसे ही ऑयल डालते हैं हांडी के अंदर, चूल्हे के ऊपर रखी होती है, आग लगाई होती है और फ़ौरन से डस करके तो वो हांडी टूट जाती है। और मुझे यही डर था। अभी मैं बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी और चुप कर रही थी कि अल्लाह खैर से ये टूटे ना, क्योंकि डर भी मुझे लग जाएगा और सारा मेरा चूल्हा भी गंदा हो जाएगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कुछ भी नहीं इससे हुआ। और अभी मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। अच्छा, कहते हैं खाली हांडी को भी चूल्हे पे नहीं रखना चाहिए, मतलब आग नहीं लगानी चाहिए, उसके अंदर ऑयल डाल के ही आग पे रखना चाहिए। तो थोड़ा जब ऑयल गर्म हो गया था उसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी, और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है। और ज़रा लोबिया में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, मैं पानी इसके अंदर डालूंगी और फिर आग को मैं थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी। तो जितना पानी मुझे चाहिए वो ग्रेवी चाहिए होगा तो उसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। और वैसे भी डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि कोई भी आप खाने पीने की जो चीज़ें इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि मतलब स्टील के सारे बर्तन हो, जो स्टील जिनको पसंद हो, मतलब खाने की जो प्लेट्स वगैरह होती है जिनमें हम पकाते हैं, जिनमें हम पानी पीते हैं, तो वो स्टील का होना चाहिए, क्योंकि स्टील में जरासीम नहीं होते। या फिर कांच के होने चाहिए, मतलब जो शीशे के होते हैं उसके बर्तन होने चाहिए, मतलब प्लेट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, बाउल्स वगैरह, वो सब कुछ सब जो है तो शीशे के होने चाहिए। और उसके अलावा फिर ये मिट्टी के बर्तन भी अच्छे होते हैं, कहते हैं कि इसमें जरासीम नहीं होती। मतलब मिट्टी के आजकल ग्लास वगैरह भी आए हुए हैं, जग भी आए हुए हैं, काफ़ी बर्तन आ चुके हैं। पहले तो इतने ख़ास कुछ भी नहीं होते थे, अब तो माशाल्लाह से जिनको मतलब अच्छे लगते हैं, और वैसे कभी कभी अच्छे भी लगते हैं कि मिट्टी के बर्तन में। मैं गर्मियों में गिलास लेकर आई थी पानी पीने के लिए, उसको हम यूज़ करते थे। मतलब फिर उसमें हम लोगों ने जब लस्सी पिए तो उसका कुछ जायका, उस गिलास में जब आप फिर पानी पीते थे तो उसका कुछ जायका अजीब सा हो गया था। इस वजह से फिर मैंने वो गिलास यूज़ नहीं किए, और अब ये मैं हांडी लेकर आई हूँ तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा। अच्छा, जितना ही शोरबा था कलूल के अंदर, लोबिया के अंदर, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि मुझे यही था कि कुछ इसमें मैं सुखा लूँगी, मतलब आंच तेज़ करके कुछ सूख जाएगा, कुछ मुझे ग्रेवी इसके अंदर जितनी चाहिए होगी तो वो मैं रख लूँगी। और मैं फिर भी डरते डरते इसके अंदर जो है तो चम्मच हिला रही थी, मुझे फिर भी डर लग रहा था। मैंने कहा जब एक दफ़ा मेरा सालन सही तरीके से बन जाएगा तो फिर मेरा खौफ डर ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ढक्कन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस मुझे ये अच्छा लग रहा था इस वजह से मैंने मंगवा लिया था। अभी मैंने इसको दम पे रख लिया था, थोड़ी सी आंच हल्की कर
करके और इसके अंदर पानी जो है तो वो मतलब मैं सुखा रही थी। अच्छा, इसमें ये खूबी होती है, कहते हैं कि सालन इसके अंदर काफ़ी देर तक गर्म रहता है और ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब मेरी हांडी बन भी गई थी उसके बाद मैंने चूल्हा जब बंद किया तो मैंने इसका ढक्कन खोला तो वो फिर भी उसके अंदर से उबल रहा था, मतलब सालन उबल रहा था। और ये आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल लुक ये हो गई है माशाल्लाह से। इतनी टेस्टी हम लोग की लोबिया बनी थी, टेस्टी। हालांकि मैं बनाती हूँ मज़े की बनाती हूँ, मगर आज जितनी मैंने बनाई थी यकीन करें कि उसी टाइम सारी की सारी हम खाने के साथ ख़त्म हो गई थी, रात के खाने के साथ। तो बस यहाँ से लूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।